अस्सलाम वालेकुम। घुटनों की दर्द से निजात के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के मसले से निजात के लिए आज हमारी एपिसोड नंबर 6 किस्त नंबर 6 है। लिहाजा आज के इस वीडियो में हमारे साथ ऐसे मर्दो ख़वातीन, ऐसे सीनियर्स हमारे साथ एक्सरसाइजेज करेंगे जिनको डॉक्टर ने ऑस्टियोआर्थराइटिस बता रखा है और इसके साथ लंबे अरसे तक देर तक अरसा दराज तक बेड रेस्ट रिकमेंड किया हुआ था और अरसा दराज तक बेड रेस्ट करने की वजह से घुटनों को सही तरीके से मूवमेंट ना देने की वजह से, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स एक ही बात जो है पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, आपने स्टिक के साथ चलना है, सीढ़ियां बिल्कुल नहीं चढ़नी, वॉक बिल्कुल नहीं करनी, इवन आपने बेड से नीचे भी पाँव तब ही नहीं उतारना है जब आपने इमरजेंसी में वॉशरूम जाना है। तो ये कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आपके मसल्स डे बाय डे मजीद वीकनेस की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा वीकनेस की वजह से, पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से उनकी टांगें इस तरह फोल्ड हो जाती हैं, इस पोजीशन में आके स्टक हो जाती हैं, फ्रीज होना शुरू हो जाती हैं, घुटने जैम होना शुरू हो जाते हैं, ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। अब आज की वीडियो में हम आपको ऐसी एक्सरसाइजेज बताएंगे अगर जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ लंबे अरसे तक बेड रेस्ट करने की वजह से उनके नी जॉइंट इस तरह से टेढ़ेपन का शिकार हो चुके हैं, उनकी नी जॉइंट्स में खम आ चुका है या यहाँ इस पोजीशन में आके जो है वो फ्रीज हो चुके हैं, जैम हो चुके हैं, तो बजरिया एक्सरसाइजेज इस मसले से किस तरह निजात हासिल की जा सकती है। ऐसे मर्दो ख़वातीन आ जाइए, हमारे साथ मिलकर एक्सरसाइजेज को कीजिए और इस मसले से निजात हासिल कीजिए। लिहाजा बहुत सारे ऐसे मर्दो ख़वातीन पूछते हैं आपके साथ रब्ता कैसे किया जाए। नीचे कंसल्टेशन नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या आप कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट व्हाट्सएप कॉल के थ्रू बुक करवा के हमारे साथ बात कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आप एक्सरसाइजेज के साथ साथ डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं, अपने नी जॉइंट को मजबूत बनाने के लिए घरेलू नुस्खाजात, होम रेमेडीज़ फॉलो करना चाहते हैं, हमारा ऑलरेडी जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल के नाम से यूट्यूब पर चैनल मौजूद है। आप जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए और अपने घुटनों की दर्द से निजात के लिए, जोड़ों और हड्डियों की दर्द से निजात के लिए डाइट प्लान फॉलो कीजिए, घरेलू नुस्खाजात और आसान इजी होम रेमेडीज़ को फॉलो कीजिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस और घुटनों में दर्द की वजह से अगर आपकी टांगें इस तरह से इस पोजीशन में खम खा चुकी हैं, इनमें खम आ चुका है, आपकी टांगें प्रॉपर सीधी भी नहीं हो पाती क्योंकि लंबे अरसे तक बेड रेस्ट करने की वजह से, टांगों पे वजन ना डालने की वजह से आपके पट्टे कमज़ोर और नसें खींच जाती हैं, सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं। और इसके साथ साथ तो सितम ज़रीफ़ ये होती है कि लंबे अरसे तक बेड रेस्ट करना शुरू कर देते हैं लोग सिर्फ नी जॉइंट को ख़त्म करने के लिए। उसकी वजह से होता क्या है कि आपके लिगामेंट्स, आपके लेटरल, मीडियल और अंदर वाले इनर जो लिगामेंट्स हैं, एसियल लिगामेंट, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। इसके बायस आपकी टांगों में इस तरह खम आ जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा मसला है तो आपने दोनों टांगों के नीचे इस तरह से तकिया या पिल्लू रख लेना है। अब इस तरह जब आप तकिया या पिल्लू रखेंगे, आपके दोनों नी जॉइंट बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, आपको इस तरह से टांग में स्ट्रेच नहीं महसूस होगी, स्टिफनेस की वजह से नी जॉइंट में पेन नहीं होगी। इस तरह से आपने कोई पिल्लू रख लेना है या आपने कुशन रख लेना है। अब आपने दोनों पाँव को साथ मिलाना है, दोनों घुटनों को आपस में साथ मिला लेना है। अब आपने दोनों पाँव को अपने फेस की जानिब इस तरह से स्ट्रेच देनी है। पहले आप इस तरह से स्ट्रेच दें 2-3 सेकंड, फिर आप नीचे 1-2 सेकंड होल्ड, फिर ऊपर। अब इस तरह से आप प्रॉपर ये एक्सरसाइज करेंगे। अब नाजरीन, जिन लोगों के घुटनों की वजह से, घुटनों में दर्द की वजह से टांगों में खम आ जाता है, लंबे अरसे तक बेड रेस्ट करने की वजह से, स्टेयर्स वगैरह ना ऊपर नीचे उतरने चढ़ने की वजह से, वॉक ना करने की वजह से, एक्सरसाइजेज डेली ना करने की वजह से, बल्कि मैं कहूँ तो मिस गाइडेंस की वजह से, ख्वाह वो डॉक्टर्स की गफलत हो, ख्वाह पेशेंट की अपनी गफलत हो, मिस गाइडेंस की वजह से अगर आपके नी जॉइंट्स में इस तरह खम आ जाता है, पट्टे
आपके अकड़ जाते हैं, इस सूरत में आपने सबसे पहली ये एक्सरसाइज करनी है। हमने जितनी भी एक्सरसाइजेज करनी है, हमारा फोकस पट्ठों की नरमी होगा, पट्ठों के अंदर सॉफ्टनेस क्रिएट करना होगा, पट्ठों को नरम करके अपनी टांग को सबसे पहले सीधा करना होगा, टेक्निकली, लॉजिकली, मेडिकली। जब तक आपकी टांगें सीधी नहीं होंगी, आपके घुटने की दर्द भी ख़त्म नहीं होगी। इस बात को आप ज़हन नशीन कर लीजिए। हमेशा हम आपको स्पेसिफिक अलग अलग एक्सरसाइजेज बताते हैं कि आपको किसी किस्म का घुटने की दर्द को लेके डाउट ना रहे। कैटेगोरिकली हर इंसान को अलग अलग तरह की आर्थराइटिस की डिजीज़ होती है और आर्थराइटिस की डिजीज़ होने के साथ अलग अलग तरह की घुटने की कंडीशन हो जाती है। हम हर लिहाज से हर कंडीशन को कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि आप जैसे हमारे जो साथी हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी पैदा की जाए। इस एक्सरसाइज को आपने तकरीबन 50 बार इस तरह से अप, बेंट, फ्रंट, बैक, इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज को करना है। तकरीबन 50 बार करें। 50 बार करने के बाद आप थोड़ी देर अपनी टांगों को रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद आपने जब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव होना है, आपने थोड़ा सा टांगों को ओपन कर लेना है। दोनों पाँव के दरमियान 4 या 5 उंगलियों का गैप दे लें। पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में टांगों को रखें। अब उसके बाद आपने इस तरह से अपनी टांगों को मूव करना है, अंदर और बाहर, मीडियल और लेटरल पोजीशन में आपने अपनी टांगों को मूव करना है। अब इससे हो क्या रहा है, कोशिश करें अपनी बैकबोन को स्ट्रेट रखें। मीडियल और लेटरल साइड पे आप अपनी टांगों को मूवमेंट दें। अगर पाँव बआसानी फेस की जानिब इस तरह हो सकते हैं तो आप इस तरह से कर लें, ये आपके लिए ज़्यादा द बेस्ट है। अब आपके पेल्विक जॉइंट से लेके पाँव तक आपकी पूरी की पूरी टांगें जो हैं मूवमेंट में हैं। इससे क्या होगा, आपके ग्लूट मसल्स, थाई मसल्स जिसमें क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, आपके लिगामेंट्स जो कि नी जॉइंट्स के इर्द गिर्द मौजूद हैं, इसके साथ आपके शिन मसल और आपके काफ मसल्स, सारे के सारे, इवन आपके पाँव के अंदर मौजूद जो नसें हैं, जो मसल्स हैं, ये सारे के सारे मजबूत होंगे। इनके अंदर जो स्टिफनेस है वो ख़त्म होगी, अकड़न जकड़न ख़त्म होगी और आपकी टांगों को सीधा होने में आसानी और मदद मिलेगी। इस तरह से आपने तकरीबन 2-3 मिनट आप इस तरह से एक्टिविटी करें। इसको वार्म अप सेशन के तौर पे ले लें, एक्सरसाइजेज के तौर पे ले लें। ये बहुत ही द बेस्ट एक्सरसाइज है। इसको आप 2-3 मिनट इस तरह से मूवमेंट दें। जब आपको महसूस हो कि टांगों के अंदर हरकत आ चुकी है, थोड़ी वार्म अप हो चुकी हैं, फिर आप 2-3 सेकंड का, 5 सेकंड का गैप दें। उसके बाद दोबारा से आप इस तरह से मूवमेंट देंगे। इस तरह से मूवमेंट दें, 2-3 मिनट मूवमेंट दें। 40-50 बार आपकी इस तरह से मूवमेंट हो जाएगी। मूवमेंट देने के बाद फिर आप होल्ड करें, फिर आप 2-4-5 सेकंड का गैप दे के फिर दोबारा से आपने तीसरा स्टेप लगाना है। इस एक्सरसाइज के भी आपने 3 सेट लगाने हैं। हर सेट के अंदर 10-10 तकरीबन रेपिटेशन लगानी है। हर रेपिटेशन की जो टाइम ड्यूरेशन है वो अपने हिसाब से 2-3 मिनट की आप एडजस्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज के करने से आपके पट्ठों की जो सख्ती है वो कम होगी और जो स्टिफनेस है उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आएगी और आपके घुटनों की दर्द से निजात के लिए आपको बहुत ज़्यादा सहूलत मुयस्सर होगी। तीसरी एक्सरसाइज में अब आपको मान के चलते हैं कि इस तरह से आपकी टांग में खम है, आपकी टांग पट्ठे के अकड़ जाने की वजह से सीधी नहीं हो पा रही और दोनों टांगों की यही कंडीशन है, बहुत ज़्यादा दर्द है नी जॉइंट में और ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी मसला आपको है। अब आपने यही कुशन और यही तकिया अपने दोनों पाँव के नीचे इस तरह से रख लेना है। अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं, जब उनको कुशन या पिलो रखने का कहा जाए तो वो बहुत इस तरह से ऊपर की जानिब इस तरह से रख लेते हैं। इससे आपको बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिलने वाला, अगर मिलेगा भी तो थोड़ा मिलेगा। हमने कम एक्टिविटी में ज़्यादा फ़ायदा लेने वाली एक्सरसाइजेस करनी है। आपने क्या करना है, आपने इस पिलो को अपने जस्ट ये जो आपकी हील है, हील के नीचे आपने एड़ी के नीचे इस तकिए को या इस पिलो को रखना है। दोनों पाँव जो हैं आपके, दोनों टांगें पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में होंगी। इस डायरेक्शन को आप कभी भी भूलिएगा मत। आपने जब भी टांग रखनी है पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में रखनी है। अब मान के चलते हैं कि आपकी टांग इस पोजीशन में खम खा चुकी है, टेढ़ी हो चुकी है,
पट्टे और नसें खींच चुकी हैं, जिसकी वजह से घुटने में आपको दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी मसला है। तो अब इस मसले से निजात के लिए किस तरह हम एक्सरसाइज करेंगे। इस तरह से आपने पाँव के नीचे पिलो या तकिया रखा। अब दोनों हाथों की मदद से इस तरह से नी जॉइंट को ज़ोर से पकड़ लेंगे। अब ज़ोर से पकड़ने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप अपने घुटने को नीचे की जानिब प्रेस करेंगे। इस तरह से आपने प्रेस करना है। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक मर्दों ख़वातीन ख़ास तौर पे जिनको थोड़ा सा मोटापा होता है वो क्या करते हैं, क्योंकि आपके ग्लूट मसल बहुत वीक हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से इस पोजीशन में बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में टांग को खड़ा करना थोड़ा मुश्किल लगता है, इरिटेटिंग सा लगता है, थकावट हो जाती है। लोग क्या करते हैं, इस तरह टांग को एक साइड पे गिरा देते हैं। यहाँ पे उनको थोड़ी सी सहूलत महसूस होती है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग पोस्चर है। इससे क्या होता है, आपके अंदर वाले जो मसल्स हैं, आपकी इनर लेग जो मसल्स हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं। आपकी बाहर वाली कूल्हे की शेप भी बाज़-औक़ात ख़राब हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा यहाँ पे एक डिम्पल सा, डैम्प सा एक पड़ा हुआ होता है, खम होता है, एक गड़ा सा होता है। वो आपके ये रॉन्ग बॉडी पोस्चरल मिस्टेक की वजह से होता है। आपने इस तरह से टांग को स्ट्रेट रखना है। स्ट्रेट रख के नी जॉइंट को इस तरह से पकड़ के और इस तरह से नीचे की जानिब पुश करना है। पुश करने के दौरान आपने डायरेक्शन को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना है। इस तरह डायरेक्शन टेढ़ी नहीं करनी। नी जॉइंट को बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके के साथ आपने नी जॉइंट को प्रेस करना है। अगर बहुत ज़्यादा आपको खम है, बहुत ज़्यादा अकड़न जकड़न है, फिर इसका दूसरा जो हल है, पहला तो ये है कि इस तरह से कंटिन्यूसली आप इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप इसके ऊपर किसी और साथी की मदद से उसको बोलें कि इस तरह से हाथ रखे, नी जॉइंट के थोड़ा सा ऊपर, इस तरह से थाई के ऊपर हाथ रखे और इसको नीचे की जानिब पुश करें। इस तरह से हल्का सा आपको दर्द का एहसास होगा, लेकिन डेली 15 से 20 दिन मुसलसल इस तरह से प्रेशर बिल्ड करने से, वज़न डालने से आपकी काफ़ी हद तक जो मसल्स की स्टिफनेस है कम होगी और आपकी टांगें आहिस्ता आहिस्ता सीधी होना शुरू हो जाएंगी। पहले आप जो है तकरीबन 10 बार इस तरह से एक टांग को इस तरह से नीचे की जानिब प्रेशर देंगी, मूव करेंगे, ज़ोर से करेंगे, 10-15 बार करें, जब तक आप करना चाहें तब तक करें। लेकिन पहले स्टेप में कोशिश करें इनिशियली 10 आप इस तरह रेपिटेशन लगाएं। 10 बार एक साइड पे करने के बाद फिर आपने दूसरी टांग को, जब दूसरी टांग की तरफ आएँ, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए, जब दूसरी टांग की तरफ आए पहली टांग को आपने इम्बैलेंस नहीं करना, पहली टांग को प्रॉपर सीधा करके अपने वजन पे आपने रखना है। अब दूसरी टांग को इस तरह पकड़ें, घुटने को, अब इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 10 रेपिटेशन इस नी जॉइंट की भी आप करेंगे। अब उसके बाद फिर बिल्कुल उसी तरीके के साथ अगर आपने 10 रेपिटेशन इस तरह कर ली हैं, फिर उसके बाद किसी पार्टनर की मदद से आप इस तरह से ऊपर इसके वज़न डालेंगे। इस तरह प्रेशर बिल्ड करें, वज़न डालें, प्रेशर दें, आहिस्ता आहिस्ता 15-20 दिन के इस तरह एक्सरसाइज करने से, प्रेशर डालने से काफ़ी हद तक आपके पट्टे नरम होंगे और टांग आपकी सीधी होगी। ये नाज़रीन हमारी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको कीजिए और अपने टांग के टेढ़ेपन से, खाम से निजात हासिल कीजिए और पट्ठों को, नसों को जो है वो नरम कीजिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस के मसले से और घुटनों में दर्द से निजात के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसको 15 से 20 दिन रेगुलर 2 टाइम सुबह और शाम प्रैक्टिस कीजिए। हमारी जो चौथी एक्सरसाइज है, लंबे अरसे तक बेड रेस्ट करने की वजह से साइड इफेक्ट हुआ और आपको इस तरह से मसल्स फ्रीज होने का मसला हो गया या आपका नी जॉइंट लॉक होने का मसला हो गया। अब दूसरी वजह ये होती है कॉमनली कि आप बहुत ज़्यादा एडिक्शन करवा चुके होते हैं, इंजेक्शन नी जॉइंट में इंजेक्ट करवा चुके होते हैं सैनुअल फ्लूइड को रीजनरेट करने की वजह से। उसके साइड इफेक्ट की वजह से भी आपके नी जॉइंट में स्टिफनेस आ चुकी होती है, बहुत ज़्यादा अकड़न जकड़न आ चुकी होती है, जिसकी वजह से आपकी टांग में खम आ चुका होता है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो कॉमनली पेशेंट को क्या होता है कि टांग सीधी करने में तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है, लेकिन जब टांग को फोल्ड करने की बात की जाए तो तकरीबन
इतने पोजीशन में, मतलब कह लें कि 45 एंगल पे उनकी टांग आ जाती है आसानी। अगर वजन ज़्यादा भी हो कम भी हो तब भी इतनी टांग आ जाती है। अब इससे आगे उनकी टांग फोल्ड नहीं हो रही होती। अब इसको फोल्ड करने के लिए, इसकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए हमारी जो चौथी एक्सरसाइज है, घर में आपको इस तरह का रुमाल चाहिए, दुपट्टा चाहिए या कोई कपड़ा ले लें। इस तरह से आप इस कपड़े का रोल बाउल बना लेंगे। इस तरह से इसका बाउल बनाएंगे, थोड़ा टाइट बाउल बनाएं ताकि आपको एक्सरसाइज करने में आसानी रहे। इस तरह का आप बाउल बना लीजिए। टांग मान के चलते हैं कि आपकी इतनी फोल्ड हुई, इसके नीचे आपने नी जॉइंट के सेंटर में आपने ये बाउल रखना है। बाउल रखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के साथ पाँव को घिसाते हुए, इस तरह से ज़मीन के ऊपर पाँव को घिसाते हुए अपनी टांग को फोल्ड करेंगे। जब अच्छे तरीके से बाउल नीचे आ जाए, फिर आपने दोनों हाथों की मदद से इस तरह से अपनी टांग को पकड़ना है, स्ट्रेट पोजीशन में बैठना है। दूसरी टांग का एंगल जैसे पहले मैंने कहा था टेढ़ा नहीं करना, इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। कमर को सीधी रखें और इस तरह से आप टांग को प्रेशर देंगे। इस तरीके के साथ टांग को प्रेशर दें। इसको आप यहाँ पे 5, 7, 10 सेकंड, 15-20 सेकंड होल्ड दें। 15-20 सेकंड आइडियल टाइम है। 15-20 सेकंड होल्ड दें। नी जॉइंट में बहुत ज़्यादा आपको स्टिफनेस महसूस होगी, दर्द होगी, अकड़न कब जो है वो एहसास होगा, लेकिन आपने इसको ढीला नहीं छोड़ना, इसको स्क्वीज़ करके रखें। 15-20 सेकंड होल्ड करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के साथ ही आप रगड़ते हुए टांग को सीधी करेंगे। नीचे से बाउल को पकड़ लेंगे, इतनी टांग को सीधा करें, 2-4 सेकंड होल्ड दें। फिर उसके बाद ज़मीन के साथ रगड़ते हुए ही आप टांग को वापस फोल्ड करेंगे। यहाँ पे आप 15-20 सेकंड का होल्ड देंगे, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता से सीधा करेंगे। इससे नादरीन होगा क्या कि आपके जितने भी लिगामेंट्स हैं, आपके मसल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अकड़न जकड़न का शिकार हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, वो नर्म होंगे, उनके अंदर नरमी आएगी, सॉफ्टनेस आएगी और आपके घुटने के ऊपर वज़न जो है कम से कम पड़ेगा। घुटने की दर्द हो, कार्टिलेज के घिस जाने का मसला हो, उसमें कमी आएगी। आपका सेनुअल फ्लूइड भी आहिस्ता आहिस्ता रीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। पहले आप एक घुटने में करेंगे, उसके बाद इस टांग को आहिस्ता आहिस्ता सीधा करें, फिर इसी बाउल को दूसरे घुटने के नीचे रख के इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता टांग को फोल्ड करेंगे। दर्द जितनी भी हो आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि जितना आप इसको प्रेशर देंगे, स्क्वीज करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो थोड़ी सी दर्द होने पर ही वो हिम्मत हार जाते हैं, इस एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, जो उनके लिए बिल्कुल भी चीज़ इफ़ेक्टिव नहीं है। 15-20 सेकंड होल्ड दें, टांग सीधी करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता टांग को आप मूव करेंगे। यहाँ पे 15 सेकंड होल्ड, फिर आहिस्ता आहिस्ता टांग को सीधा कीजिए। इस एक्सरसाइज के आपने 3 सेट लगाने हैं। हर सेट के अंदर 10 से 15 रेपिटेशन लगानी है और हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 सेकंड ही रखनी है। 5वीं एक्सरसाइज में घर में आपके पास दीवार मौजूद है। आपने दीवार के साथ अपनी टांगों को इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सीधे करने की कोशिश करनी है। आपका जो हिप जॉइंट है इसको आपने दीवार के साथ आहिस्ता आहिस्ता लगाने की कोशिश करनी है, लेकिन इनिशियली स्टेज पे प्रॉपर आपकी हिप जॉइंट दीवार के साथ नहीं लगेगी, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। आपने इस तरह लेटना है और आहिस्ता आहिस्ता नी जॉइंट को अंदर की जानिब आपने प्रेस करना है इस तरीके के साथ। इससे होगा ये, ब्लड आपका नीचे रहेगा, टांगों में खून की कमी होगी। जब आप इस तरह से प्रेशर देंगे तो आपके पट्टे और आपकी नसें जो अकड़ चुकी हैं इनको नरम होने में मदद मिलेगी। इस तरह से आपने प्रेशर बिल्ड करना है अपने नी जॉइंट के ऊपर। इसके 3 सेट लगाएंगे, हर सेट के अंदर 10-10 रेपिटेशन होंगी, 15 से 20 सेकेंड टाइम ड्यूरेशन होगी। इस दौरान अपने पाँव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच दे के रखनी है। इस तरीके के साथ आप एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज में कॉमन मिस्टेक जो मर्द और ख़वातीन करते हैं, इस तरह से इसकी टेढ़ापन टांगों का कर लेते हैं। बाहर की जानिब आपने इम्बैलेंस टांगें नहीं करनी, अंदर की जानिब पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में टांगें रखनी है। इस तरीके के साथ 3 सेट
10-15 रेपिटेशन, हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 सेकंड ही होगी। घुटने की दर्द से निजात के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, टांगों के पट्टे कमज़ोर होने की वजह से खम आने के मसले से निजात के लिए हमारी ये 5 एक्सरसाइजेज रोज़ाना की बुनियाद पे कीजिए, इस मसले से निजात हासिल कीजिए। डाइट प्लान फॉलो करने के लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे बेहतरीन जोड़ों और पट्ठों और घुटनों की दर्द से निजात के लिए होम रेमेडीज़, घरेलू नुस्खा जात डाइट प्लान फॉलो कीजिए। हमारे साथ बात करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कंसल्टेशन बुक करवा के हमारे साथ बात कीजिए और हम आपको 110% आपके मसले का हल देने की कोशिश करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।